ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यूज चैट बॉक्स ओनली। हाँ, यस सर। यस। ओके। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं फॉरेस्ट के रिगार्डिंग लेने वाले हैं। काफी सारे लोगों को क्या है, नॉलेज भी है, और काफी सारे जो लोग हैं उनको पार्शियल नॉलेज है, पूरा थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेरी बेसिक ट्रेनिंग लेने की ट्राई करेंगे। ज्यादा आपको बोरिंग भी नहीं करूंगा, और जल्दी से खत्म हो जाए उनकी ट्राई भी करेंगे, क्योंकि कल राखी का त्योहार है, फेस्टिवल है, तो आप लोगों भी बिजी हो गए, राइट? ओके। और लास्ट में आप लोगों का जो भी सवाल एंड जवाब है, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है आपका, जो भी है वो लास्ट में हम ले लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स के बारे में, ओनली बेसिक नॉलेज लेंगे आज। आज हमको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्सचेंज, फंडामेंटल वो कोई नहीं लेंगे। ओनली बेसिक समझने की ट्राई करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग के फॉरेक्स है क्या। और इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में, वैसे तो हम इंडियन मार्केट कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में इसलिए कंपेयर करेंगे कि आपको इजीली पता चले कि इंडियन मार्केट के कंपेयर में फॉरेक्स में क्या क्या डिफरेंट है, कैसे उनको इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट डिफरेंट बनाता है। उसमें फॉरेक्स एंड क्रिप्टो दोनों का थोड़ा काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो और एक ग्लोबल करेंसी क्यों है, ग्लोबल वर्क कैसे हो रहा है, वो सब हम थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। आपको जो भी सवाल है वो याद रखिएगा, लास्ट में हम उनका मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? सबसे पहले तो व्हाट इज अ फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट इज अ ट्रेडिंग करेंसी का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट में हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? फिर वो एफ एन ओ हो, जो भी हो, स्टॉक हो, डजेंट मैटर, ठीक है? जस्ट वेट। सॉरी फॉर वेटिंग। तो इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, फिर एफएनओ हो, जो भी स्टॉक हो, ऑप्शन कर रहे हो, वॉट एवर, राइट? पर फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसी में ट्रेड होती है। जो भी यूएसडी, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, यूएसडी, यूरो, आईएनआर, वैसे गोल्ड है, क्रिप्टो है, जो भी करेंसी है वो टोटली करेंसी में वर्क होता है फॉरेक्स में, ठीक है? और इनका अगर आप मार्केट ट्रिलियन देखो तो उनका 6 ट्रिलियन ट्रेड होता है डेली बेसिस पे, जो एक बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट कैसे बड़ा अमाउंट, अगर हम काउंटिंग करें तो इंडियन मार्केट का जैसे 1 ईयर का जितना टर्नओवर है, उतना टर्नओवर फॉरेक्स मार्केट का 1 डे का है, राइट? मतलब आप समझ सकते हो कि इंडियन के कंपैरिजन में लगभग 3 से 300 के टाइम गुना बड़ा है, ठीक है? और इनका अगर अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखो तो 24/5 डे चलता है। मतलब मंडे ओपन हो जाता है मार्केट, और फ्राइडे की रात तक मार्केट चलता है, पांचों दिन। फॉर जो भी करेंसी में ट्रेड हो रहा है उसमें। और क्रिप्टो में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो में सैटरडे संडे भी वर्किंग रहता है। मतलब क्रिप्टो में तो गैप अप गैप डाउन जैसा कोई सवाल ही नहीं है, राइट? जैसे इंडियन मार्केट में हमें गैप अप गैप डाउन का इश्यू होता है, वैसे यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन का कोई भी इश्यू हमें फेसिस होता नहीं है क्रिप्टो में, ठीक है? और फॉरेक्स में सैटरडे संडे ओनली बंद रहता है, और वो भी मंडे को बहुत माइनरली इफेक्ट होती है। मतलब गोल्ड में देखा जाए तो मंडे को अगर फ्राइडे को, जैसे कि आज क्लोज होगा और मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो ओनली 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, इतना ही गैप अप गैप डाउन होता है। उससे ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन होता नहीं है। रेयर केस में अगर कोई न्यूज है तो ही होता है, अदरवाइज इतना बड़ा न्यूज इफेक्ट होता नहीं है। और इंडियन मार्केट में क्या होता है, सडनली अप एंड डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जो यहाँ पे नहीं है। मेजरी जो आप पेयर है वो क्या है, जो आगे के हम आगे देखेंगे कि मेजरी जो पेयर में ट्रेडिंग होती है, कौन कौन सी पेयर में ट्रेडिंग होती है, वो हम थोड़ा आगे समझने की ट्राई करते हैं। की बेनिफिट क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो हम समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले, फॉरेक्स ट्रेडिंग छोटा बच्चा या छोटा ट्रेडर भी कर सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 1000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपीज से भी कर सकते हो, 1000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन आरआई का सेंट भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, और बड़े ट्रेडर्स का बड़ा अकाउंट भी अवेलेबल होता है। तो इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा ऐसा चाहिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप छोटी अमाउंट 1000 से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। डेमो ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल है, अगर आप 1000 से डायरेक्ट करना नहीं चाहते हो
तो आप डेमो से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, डेमो में पहले समझ सकते हो, उसके बाद अगर लगे तो छोटा अमाउंट लगा के छोटा माइनरली ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस अचीवमेंट कर सकते हो। पर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो 1000 से कोई पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। अगर आप इक्विटी के स्टॉक भी हम लेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा इफेक्ट मिलती नहीं है। सेकंड, अगर देखें तो बाय एंड शेयर बोथ साइड हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बाइंग साइड ही कर सके, सेलिंग साइड भी कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में अगर हम देखें तो हम ओनली बाइंग कर सकते हैं। अगर सेलिंग साइड अगर आपको करना है तो आप स्टॉक सेल नहीं कर सकते, आपको पुट लेना पड़ेगा, राइट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बाय एंड सेल दोनों साइड इक्वली कर सकते हो। सेल के लिए एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रीमियम की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, एक्स्ट्रा मार्जिन ऐसा कोई नीडेड सेल साइड रहता नहीं है। जैसे ही बाय साइड सिस्टम है वैसे ही स्मूथली सिस्टम आप सेल साइड भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखा जाए तो नो प्रीमियम, मतलब हमारा यहाँ पे फॉरेक्स में प्रीमियम डीके जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे कि इसमें एक्सपायरी नहीं है तो प्रीमियम डे से देखा वो सिस्टम आता नहीं है, अदर देन अगर क्रिप्टो में जाते हो और एफएनओ में ट्रेड करते हो तो। अदरवाइज अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, करेंसी में जो भी ट्रेड करते हो, आपको मार्जिन तो मिलता ही, वो वन टाइप आपका इक्विटी हो गया। आप 1 ईयर होल्ड रखो, 2 ईयर होल्ड रखो या 5 ईयर होल्ड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम डे डीके और एक्सपायरी जैसा यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉल भी लिया और 1 वीक तक मार्केट वहां रहा तो वो प्रीमियम डीके हो जाता है। मतलब स्पॉट प्राइस की वैल्यू डाउन नहीं गई है, अपन ऑप्शन की वैल्यू डाउन चली गई तो आपका प्रीमियम डीके हुआ, राइट। और मूवमेंट आने से पहले आपकी एक्सपायरी आ गई और एक्सपायरी के बाद आपकी मूवमेंट आई पर्टिकुलर, एनालिसिस आपका लेट काम आया तो वहां पे क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, नो प्रीमियम डीके और नो एक्सपायरी, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है फॉरेक्स को, राइट। नो एक्स्ट्रा मार्जिन नीडेड फॉर सेल, जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट करने के लिए इंडिया में अगर आप एक फ्यूचर सेल करते हो तो 2 से 2.5 लाख का मार्जिन चाहिए। अगर आप 100 रुपये वाला निफ्टी का कॉल पुट सेल करते हो, नोट बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर हम सेलिंग करते हैं तो कम से कम हमें 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन चाहिए, सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ सेलिंग साइड। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्जिन की नीडेड रहती नहीं है। जैसे ही बाय साइड स्मूथली चलता है वैसे ही सेल साइड स्मूथली वर्किंग होता है। उसके बाद एडवांस्ड टूल्स लाइक फॉरेस्ट फैक्ट्री कैसे, जैसे कि अगर बताऊं मैं आपको तो मार्केट में 2 टाइप इवेंट चलती है। एक होती है शेड्यूल्ड इवेंट, एक होती है अनशेड्यूल्ड इवेंट। शेड्यूल्ड इवेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, कोई स्टॉक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी चेंज होने वाली है, लाइक डिविडेंड आने वाला है, बजट आने वाला है, पॉलिटिकल इलेक्शन पार्टी का रिजल्ट आने वाला है, तो ये सब चीज क्या होती है, शेड्यूल्ड इवेंट हो गई, राइट। तो जितनी भी शेड्यूल इवेंट होती है उसकी मार्केट में इफेक्ट आती है, राइट। और दूसरा होता है अनशेड्यूल्ड इवेंट जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। शेड्यूल इवेंट ऑलवेज पहले से प्री डिफाइंड होती है, तो हमें पता होता है कि ये चीज ये इवेंट ए टाइम को होने वाली है, तो वहां से हमें थोड़ा मूवमेंट मिलने का चांसेस रहता है। बट जो अनशेड्यूल इवेंट होती है जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती है, लाइक अगर हम समझे तो मानो जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनके आज सडनली हेल्थ खराब हो गई, राइट। ट्रम्प की हेल्थ खराब हो गई, उसके बाद देखिए तो सडनली कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ये सब क्या है कि अनशेड्यूल्ड इवेंट है जिसमें मार्केट में इफेक्ट आती है, ठीक है। बट अगर शेड्यूल और अनशेड्यूल इवेंट दोनों को मर्ज किया जाए तो भी अगर 1 ईयर में आप देखो तो बहुत लिमिटेड हमें इवेंट ऐसी मिलती है जो हम मार्केट के मूवमेंट उठा सके। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इतने टूल्स है कि आप न्यूज बेसिस पे भी वर्क, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज बेसिस, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आप वहां से भी आप क्या है कि आप वहां से न्यूज एडवांस में पकड़ सकते हो। कैसे, उनका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा सकता हूँ। जैसे कि देखो सिंपली आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या है कि वर्ल्ड में कौन सी करेंसी का कौन सी न्यूज आने वाला है, राइट, वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। जस्ट एग्जांपल, अगर आप यहाँ से आके फॉरेक्स फैक्ट्री में जस्ट डाउन कर से करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट, कौन सी तारीख को कौन सा न्यूज आने वाला है, उनकी डेट है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे करेंसी दिया है, मतलब ये जो न्यूज आने वाला है वो कौन सी करेंसी के इफेक्ट आने वाला है, राइट। और यहाँ पे इम्पेक्ट, मतलब जो न्यूज आने वाला है वो कौन सी करेंसी में कितना इम्पेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर देखो तो 3 कलर है, एक है येलो कलर है, एक है डार्क येलो है और एक है रेड है। येलो कलर मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, डार्क कलर मतलब क्या होता है कि मतलब थोड़ा मीडियम इफेक्ट करेगा, और रेड कलर है मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें इफेक्ट कर सकता है।
जैसे कि अभी यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट वीक का भी आप आगे जाके देख सकते हो, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है तो ज्यादा कोई मूवमेंट इतनी नहीं है। ठीक है, आगे जाके जस्ट सिंपल अगर आपको समझा दूँ तो 12 अगस्त ट्यूसडे को, राइट, तो 10 बजे के आसपास, 10 ए मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो एयूडी में इतने सारे न्यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो ए उसमें एयूडी की करेंसी में वहां पे इफेक्ट होगा, राइट। ओके, आगे जाके अगर देखो तो उसमें अगर हम देखें तो 14 अगस्त को एयूडी की करेंसी में वापस आने एम्प्लॉयमेंट चेंजेस जो आने वाला है उनकी तो एक करेंसी में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अभी क्या इफेक्ट होगा वो तो हम टेक्निकल जो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम न्यूज आइडेंटिफाई करके कैसे आपको एडवांस एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो टेक्निकल और फंडामेंटली प्राइस हो गया जो हम प्राइज एक्शन में सेशन में भी आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि न्यूज आएगा तो मोटा मोटा 7 टाइम PM के आसपास वहां पे इफेक्ट हो सकती है। मतलब हम शॉर्ट में देखा जाए तो हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसडी है, यूएसडी मतलब मेन जो हमारी पेयर है गोल्ड, जिसमें ज्यादातर 90% लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 14 अगस्त को 8:18 मतलब 6 PM, तो 6 PM के आसपास गोल्ड में डेफिनेटली मूवमेंट आने का चांसेस है, क्योंकि एक साथ 3 न्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों रेड इम्पैक्ट वाले न्यूज है। ठीक है, तो डेफिनेटली तब हमें गोल्ड में मूवमेंट मिलने को मिल सकती है। और यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हम सेल साइड नहीं कर सकते, बाय साइड कर सकते हैं, सेल साइड एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, कोई ऐसी सिस्टम नहीं है। आप हेजिंग भी कर सकते हो, आप अपनी अलग स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो, दोनों साइड आप एडवांस में ऑर्डर लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जाके भी यहाँ पे आप डिटेल लेके वो न्यूज की क्या डिटेल है, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा न्यूज में, क्या डिटेल आएगी तो क्या यूएसडी में इफेक्ट आएगा, वो सब यहाँ पे आप पता कर सकते हो। शॉर्टली कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमें कौन सी करेंसी में कितने बजे कितनी इफेक्ट आने वाली है ना, वो पहले से हम प्री डिफाइन हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को मिस नहीं करते, वो मूवमेंट को अचीवमेंट करते हैं। और इंडियन मार्केट में हमें ये सबसे बड़ी मिस हो जाती है कि न्यूज हो जाने के बाद हमें इफेक्ट आती है, हमें पता चलता है। ठीक है, तो जब तक हमें पता चले तब तक वो मूवमेंट निकल चुकी होती है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आराम से पहले से न्यूज इफेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं और आगे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यूज पार्टिसिपेट इन फॉरेक्स। अभी फॉरेक्स में कौन कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं जो वैलिड है। ठीक है, एक तो पहले जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक है लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, प्राइवेट सब, वो सब लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनको भी परमिशन है जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो हैजिंग सिस्टम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जो फार्म चला के वो ट्रेडिंग कर रही है, वो भी लोग कर सकते हैं। और रिटेल ट्रेडर लाइक अस, हम लोगों को भी परमिशन है, हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिया में डायरेक्टली परमिशन नहीं है, पर अभी इंडिया में सब जगह पे 90% ट्रेडिंग हो ही रहा है। और आगे जाके मोटा चांसेस है भी कि इंडिया में 100% लीगलिटी भी हो जाएगा, जैसे अभी क्रिप्टो में हो रहा है। क्रिप्टो 100% 30% टैक्स देके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज जैसा जहाँ पे। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि आपको ज्यादा मार्जिन लगता है और ज्यादा आपका चार्जेस लग रहा है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू फॉरेक्स में। नेक्स्ट सेशन है मेजर फॉरेक्स सेशन। अभी हम देखेंगे कि इसमें मेजर फॉरेक्स के सेशन कौन कौन से है। जैसे कि यहाँ पे तो क्या है कि इंडिया में तो हमें इंडिया का ही टाइम देखना होता है, अगर हम इंडियन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, ओनली इंडियन टाइम ही देखेंगे। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, फॉरेक्स में हमें टोटली वर्ल्ड का टाइमिंग देखना होता है कि वर्ल्ड के कौन कौन से मार्केट कौन कौन से टाइम में ओपन हो रहे हैं और वहां पे उनकी क्या इफेक्ट आती है। तो मेजर जो है वो टोक्यो है, टोक्यो 5:30 AM एंड 2 PM उनका टोक्यो का सेशन होता है जो मार्केट में थोड़ी बहुत इफेक्ट हलचल लाती है। ठीक है, लंदन का सेशन है 1:30 PM एंड 10 PM। न्यूयॉर्क का सेशन है 6:30 PM एंड 3 PM। एंड बेस जो टाइम है ट्रेड करने का वो 6:30 PM टू 10 PM का है लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरनाइट। ठीक है, मतलब 6:30 के बाद अगर आप ओवरऑल गोल्ड के मूवमेंट देखो, क्रिप्टो के मूवमेंट देखो, तो 6:30 के बाद से रात के 10 बजे तक मूवमेंट अच्छी खासी रहती है। उनका सेशन सेकंड रीजन ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो न्यूज आते हैं वो 6 PM के बाद ही आते हैं यूएसडी में। ठीक है, तो जो इवनिंग के ही न्यूज होते हैं, ठीक है, या फिर रेपो रेट डेपो रेट का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, जो भी हो,
ठीक है। तो 6 बजे के बाद ही न्यूज आती है, तो उसके बाद क्या होता है, गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा हलचल रहती है। तो वहां पे आप एक बिग मूवमेंट अचीवमेंट कर सकते हो, बाय एंड सेल दोनों साइड मिला के। ठीक है। और दोनों साइड हम ट्रेडिंग कर सकते हो, तो हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी 2 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं और बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। और ये जॉब वाले लिए कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इंडियन मार्केट में क्या है कि इवनिंग में ट्रेड नहीं कर सकते हो, जब आप जॉब पे जाते हो तब तक मार्केट ओपन हो चुका है, जब आप रिटर्न आते हो तब तक मार्केट क्लोज हो गया होता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप कभी भी फ्री हो, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसे रिस्क नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर फॉरेक्स सीख जाते हो, साथ में आप क्रिप्टो भी कर सकते हो। बीटीसी एक मेजर पेयर है जो फॉरेक्स के अंदर ही इनबिल्ट है। बीटीसी को ट्रेड करने के लिए आपको अदर प्लेटफॉर्म यूज करने की कोई नीडेड नहीं है। जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो वहां पे भी आप बीटीसी, इथेरियम जैसी पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, जो सैटरडे संडे भी ओपन होता है। ठीक है। तो आपके लिए टाइम लिमिट वहां पे खत्म हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क। ठीक है, फॉरेक्स में किस तरह से वर्क होता है। ठीक है। जैसे कि इंडियन मार्केट जैसा ही है, आप बाय एक्सपेक्टेशन करते हो तब बाई साइड आप व्यू कर सकते हो, और सेल एक्सपेक्टेशन करते हो तब आप सेल ले सकते हो। ठीक है। नो एक्स्ट्रा मार्जिन नीडेड। राइट, जैसे मैंने बताया कि सेलिंग साइड कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नीडेड नहीं है। जैसे आपका एनालिसिस है, आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है। वेरी हाई इसमें आपको मार्जिन मिलता है, कम से कम 1000 से 1500 से 2000 तक का आपको मार्जिन मिलता है। तो अगर आप $100 लेके भी आ रहे हो और बड़ा ट्रेडिंग करना है, तो भी आप आराम से 0.01 साइज से कर सकते हो। अगर सेंट में वर्क करना है तो 1000 में भी कर सकते हो। मतलब 10,000 से भी आप अच्छा खासा मुनाफा अचीवमेंट कर सकते हो दोनों साइड, क्योंकि आपके पास मार्जिन 2000 के आसपास आपको मार्जिन मिलता है। ठीक है। और दोनों साइड आपका स्ट्रेटेजी बना सकते हो, दोनों साइड आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के बोथ साइड वर्क कर सकते हो। तो जो लोग हेजिंग में वर्क कर रहे हैं, राइट, जो एवरेज सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, हेजिंग में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, कि आप दोनों साइड हेजिंग करके स्ट्रेटेजी बना के आप आराम से वर्क कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल अचीव एग्जांपल भी दिया है कि कैसे बाय करके सेल किया, तो यहाँ पे आपको नेट पिप्स, यहाँ पे पिप्स में काउंटिंग होता है। हर एक करेंसी की मूवमेंट और प्राइस डिफरेंट डिफरेंट रहती है। ठीक है। तो पिप वाइज जो आपका प्रॉफिट है वो आपको हम नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे, आपको हाउ कैन काउंटिंग इन पिप्स। ठीक है, पिप्स कैसे काउंटिंग होते हैं, कौन से पेयर में आपको कितनी लॉट साइज से ट्रेड करना है, कितना एसएल लगना है, कितना टारगेट लगाना चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट समझेंगे। अभी छोटा सा ओनली रिस्क मैनेजमेंट वाला हम आपको समझा देते हैं। ऑलवेज जो वर्क करोगे आप स्टॉप लॉस के साथ करोगे। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करोगे। यहाँ पे क्या है कि आप दोनों से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल एसएल रख के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड रिपीट एंड रिपीट आप ट्रेड कर सकते हो, एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेके होल्ड नहीं करना है। ठीक है। दोनों साइड अपॉर्चुनिटी है। टाइम लिमिट हमारे पास बहुत ज्यादा है, इंडियन मार्केट में 6 घंटे के टाइम पीरियड है, और यहाँ पे 24 हॉर्स है। ठीक है। तो 4 गुना टाइम बढ़ गया और 2 गुना आपका ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ गई, क्योंकि दोनों साइड हमें ट्रेड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवर रिस्क लेने की कोई नीडेड नहीं है। मिनिमम 0.01 स्केल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा से छोटा ट्रेड, नॉट वन। वन से भी 100 पार्ट, 0.01। ऑलवेज 1:2 का रिस्क रिवर्ट रेशियो से आप कर सकते हो। तो आराम से आपको ब्लाइंडली भी ट्रेड करोगे तो भी आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट अप जाए डाउन जाए, राइट, दोनों एक ही साइड जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं है, प्रीमियम डिकेजेशन। ठीक है। इंडियन मार्केट में क्या है कि मार्केट वहां रहा तो प्रीमियम डिके हो जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मार्केट ऊपर या नीचे दो हेलो। ही ऑप्शन है। ठीक है, सी या पी। ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, थर्ड कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो सिस्टमेटिक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, अभी हम ओनली रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो सर ट्रेड, डाउट है सर डाउट है सर। सर वो लास्ट में, अभी नहीं। ठीक अभी है, क्यों नहीं सर? फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में कब सर? सब खत्म होने दो, लास्ट में लेते हैं, मैसेज में ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, ओके ओ पहले सेशन ओ, खत्म। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप दोनों साइड हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट से करोगे तो कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। ठीक है। लीवरेज हमें मिल रही है, पर लीवरेज का ओवर ट्रेडिंग में हमें यूज करना
नहीं है। जितनी जरूरी लीवरेज है वही हम लीवरेज यूज करेंगे, ज्यादा लीवरेज हम यूज करेंगे नहीं। नेक्स्ट हम देखें तो अभी हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट का ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है। तो पहले हम देखा जाए तो 8 ट्रिलियन में है। कितना ट्रिलियन यूज हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी पर डे वाइज है। तो अभी पर डे ट्रिलियन 6 ट्रिलियन के आसपास हो रहा है, 6 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन के आसपास का पर डे का टर्न ओवर हो रहा है। पहले अगर 1998 में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन के आसपास था, तब से रेगुलर इंक्रीज हो रहा है और अब जाके 7 ट्रिलियन तक बन चुका है। मतलब फॉरेक्स में रेगुलर ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर करेंसी पेयर। मतलब आप कौन कौन सी करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड बीटीसी और इथेरियम। वो सब में तो आप कर ही सकते हो, साथ में आप कौन सी मेजर करेंसी पेयर है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ये मेजर करेंसी 6 to 7 मेजर करेंसी पेयर है जिसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। इसकी सब करेंसी पेयर भी होती है। इंडियन मार्केट जैसा ओनली ऐसा नहीं है कि रिलायंस स्टॉक है तो ओनली रिलायंस ही है। यहाँ पे मेजर करेंसी और सब करेंसी वो दोनों यहाँ पे होती है। ठीक है। अगर हम ये देखें यू EUR मतलब यूरो है। ठीक है, तो उसमें इतनी यूरो में ये सब में कर सकते हो। ठीक है। GBP में, CSF में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान सब करेंसी है। मतलब अगर आप देखो तो JPY में भी है, GBP में भी है, कैनेडियन में भी है, AUD में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। सब में सब कैटेगरी सब में है। मेजो करेंसी है, मेजो करेंसी है, इसमें सब कैटेगरी है। ठीक है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देखोगे तो न्यूजीलैंड सब में है। यूरो में भी है, जापान में भी है, कैनेडियन में भी है, ऑस्ट्रेलियन में भी है। सब जगह पे है। कैनेडियन डॉलर में भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी है, न्यूजीलैंड डॉलर में भी है, बीटिंग पाउंड में भी है और यूरो में भी है न्यूजीलैंड। तो ये एक करेंसी सब में क्यों है। अगर छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल पे समझाऊं, जैसे कि इंडियन ट्रेडिंग है, अगर इंडियन INR में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इंडियन जो ट्रेड चल रहा है प्राइस वो आपको मिलेगी। बस अगर आप इंडियन USD में बाय करने जाओगे तो USD के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेगी। अगर इंडिया को इंडियन करेंसी को पाउंड वाइज आप अगर खरीदने जाओगे तो पाउंड की जो प्राइस चल रही है उनके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर यूरो में खरीदने जाओगे तो यूरो अकॉर्डिंग प्राइस मिलेगी। इसी तरह अगर न्यूजीलैंड पेयर है तो न्यूजीलैंड अगर आप यूरो में खरीद रहे हो, GBP में खरीद रहे हो, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसमें भी खरीद रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेगी। राइट। और ऐसी टोटल सब कैटेगरी और मेजर करेंसी के मिला के 100 करेंसी पेयर है जहाँ पे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। अब वो 100 पेयर। ठीक है। विदाउट BTC एंड गोल्ड। मेजोरिटी जो वर्क होते हैं BTC, गोल्ड और इथेरियम ही होता है। उसके साथ आप मेजर एक करेंसी भी है जिसमें मूवमेंट बहुत स्लो होती है, जैसे कि अभी आप देखो तो इथेरियम, गोल्ड, BTC में बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, उनमें मूवमेंट भी होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या एक करेंसी में बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है तो इसमें आपका जीरो होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि बायर ट्रेडर और सेलर ट्रेडर के कंपैरिजन में ज्यादातर ट्रेड कहाँ हो रहा है। ठीक है। अगर इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में क्या होता है, 90% बायर ट्रेडर। ठीक है। छोटे छोटे बड़े ट्रेडर्स भी है, सेलर ट्रेडर्स भी है जो इनका प्रीमियम डीके खाने की ट्राई करते हैं। पर यहाँ पे दोनों इक्वल साइड है। थोड़ा बायर ज्यादा है, बाकी सेलर भी इक्वली सिमिलर ही है। ठीक है। तो बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, सेलिंग साइड भी इतनी ही है। ऐसे नहीं है कि सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी कम हो गई, दोनों आर इक्वल, बोथ आर इक्वल है। अब नेक्स्ट हम आपको समझाएंगे कि वाई वी फोकस ऑन एजुकेशन फर्स्ट। एजुकेशन क्यों नीडेड है। ठीक है। एजुकेशन से क्या आपको इफेक्ट होता है और क्या आप ट्रेडिंग में अपना इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अगर आप छोटा सा समझो कि अगर आप छोटी सी करियाना की दुकान भी ओपन कर रहे हो तो हम कितना प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि हम शॉप कहाँ पे ओपन करेंगे, कितने बजे ओपन करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का टाइमिंग कौन सा रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, आसपास के कस्टमर बेस कितने हैं, हम बेसिक मटेरियल कौन सा रखेंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। ठीक है, एक हम कितना प्लानिंग करते हैं। अगर हम जॉब में भी जाते हैं तो जॉब में भी हमारे कितना 15-20 साल स्टडी करने के बाद हमें 15-20-30 हज़ार की जॉब मिलती है। राइट, स्ट्रगल करके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रॉफिट के पीछे भागते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। राइट। जॉब में आपका बॉस है जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको उनको आंसर देना होता है। यहाँ पे आप खुद अपने बॉस हो तो क्या करते हो, आप खुद मिस्टेक करते हो।
ठीक है, इसीलिए हम फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेशन लेके ट्राई करो, ताकि लंबा टिक सको, रिस्क मैनेजमेंट कर सको। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, कोई चार्जेस ऐसा नहीं है। हम ट्राई करेंगे वीकली 1 से 2 सेशन लेने की, ताकि आपको जो भी हमें नॉलेज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सके विदाउट जीरो कॉस्टिंग। ठीक है, हम कभी कोई फीस किसी की लेते ही नहीं है, ना ही एडवाइजरी और ना ही कोई प्रीमियम सर्विस की। ठीक है, तो डिपॉजिट करने से पहले एजुकेशन लो, आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डेमो ट्रेडिंग से आप अर्निंग कर लो। ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाओ मार्केट बिफोर पुटिंग मनी। मनी डालने से पहले आप पूरे के पूरा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग हो जाओ, प्रॉपर एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट समझ लो। ठीक है, और खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंट होने के बाद फिर अपना लाइव सेटअप स्टार्ट करो। ठीक है, आपको अगर 1-2 महीने का टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फर्स्ट एजुकेशन लेने के बाद करोगे तो आपका लॉसेस नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो गेम है वो मनी एंड माइंड गेम है, राइट। अगर आपका लॉसेस होता है तो आपका फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट भी वीक पड़ेगा, आपका माइंड में भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से आपके पर्सनल जॉब और बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड होकर ट्रेडिंग करोगे, एजुकेशन लेके ट्रेडिंग करोगे, फुल समझ के ट्रेडिंग करोगे। आजकल एजुकेशन के सिस्टम में चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, आपको सब जगह पे बेसिक नॉलेज, स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो आपको समझना है। टाइमिंग के वाइज जो भी समझना है, ट्रेडिंग सिस्टम समझना है, कौन कौन सी पेयर में कितना मार्जिन लगता है, क्या पेयर होती है, और सब आपको बेसिक नॉलेज सब जगह पे मिलना मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले समझो, सीखो, और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग करो। मेन है जो टूल है जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। पहला है मेटाट्रेड 4 एंड 5। मेटाट्रेड अभी मेटाट्रेड 5 काफी पॉपुलर चल रहा है, मेटाट्रेड 4 भी यूज कर सकते हो, जो पुराना वर्जन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, एंजल एंड जरोदा जैसा नहीं है कि यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन कर दिया और वहां पे आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर सिस्टम डिफरेंट होता है, ब्रोकर सिस्टम का खुद का भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पर ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म चल रहा है वो मेटाट्रेड 4 एंड 5 होता है। ठीक ठीक है, जैसे कि अगर आपको जस्ट एग्जांपल दूं, आपने कोई ब्रोकर पकड़ा है फॉरेक्स का। ठीक है, वो फॉरेक्स में आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया, तो वहां पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा फॉरेक्स का। आपको डिपॉजिट विड्रॉल कहाँ करना है, वो पर्टिकुलर ब्रोकरेज पे करना है जो आपने ब्रोकर अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, वहां पे ओपन करने के बाद वहां पे आपको मेटाडेट आईडी का 5 का आपको पासवर्ड मिलेगा, और आपको मेटाडेट 5 में आपको लॉगिन करके ट्रेडिंग मेटाडेट 5 में करना होता है। मेटाडेट 5 में जो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो होगा वो डायरेक्टली आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिख जाएगा। और डिपॉजिट विड्रॉवल आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करना होता है, और जो ट्रेडिंग करना होता है वो आपको मेटाडेट 5 में करना होता है, बोथ हाथ डिफरेंट रहता है। ठीक है, चार्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हो, मेटाडेट 5 का भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। मेटाडेट 4 एंड 5 में लिमिटेड इंडिकेटर है, मतलब इतने ज्यादा इतने पावरफुल और लेटेस्ट इंडिकेटर मेटाडेट 5 में नहीं है। पॉपुलर और लिमिटेड इंडिकेटर है, और ज्यादा अगर आपको इंडिकेटर सब कुछ चाहिए और एनालिसिस चाहिए तो आप ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस कर सकते हो। न्यूज बेसिस और इकोनॉमिक न्यूज के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री का यूज कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया कि फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको न्यूज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू ज्वाइन अवर फ्री वीआईपी ग्रुप। ठीक है, हम हमारा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री है, हम कोई वीआईपी ग्रुप का कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, टोटली वीआईपी ग्रुप में ओपनिंग फ्री है। उनके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो हमारी रेफर लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो रेफर लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, उसी अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपको अकाउंट ओपनिंग का जो अकाउंट आईडी आया है, वो जो आपको जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको जो पिंग आईडी दिया होगा, वो पिंग आईडी पे आपको सिंपली पिंग करके अपना आईडी देना है या स्क्रीनशॉट दे देना है। ठीक है, वहां पे स्क्रीनशॉट देने के बाद वो वेरिफिकेशन करेगा, अगर उनके अंडर में आपका अकाउंट है तो आपको विद इन 1 आवर या 30 मिनट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और वहां पे आपको पूरा गाइडेंस, लाइव सपोर्ट, कुछ भी क्वेरी है बिफोर अकाउंट ओपन आप ट्रांसफर भी कर सकते हो अपना अकाउंट, और कुछ भी क्वेरी है कि भाई मुझे कैसे ट्रेड करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे मेटाडेट फाइल में मुझे ट्रेडिंग करना है, कैसे उनका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, कुछ भी एनीथिंग एल्स। ठीक है, डायरेक्टली आप अपने ट्रेडिंग एंड भी वहाँ जस्ट वेट, डायरेक्टली आप
टेलीग्राम के पिंग आईडी पे मैसेज कर सकते हो 24/7। मैसेज करने के बाद थोड़ा वेट करो, मैसेज सी होने के बाद आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको जो भी डाउट है, जीरो से लेके एंड तक जो भी डाउट है वहां पे आपका डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। उनके बाद हमारा शॉर्ट टाइम के हम एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारा पहला सेशन था, हम ट्राई करेंगे कि एवरी वीकेंड आपका आपका साथ रहा तो हम वीकेंड में एक दो सेशन लेने की ट्राई करेंगे, ताकि आप भी थोड़ा अवेयरनेस हो जाओ फॉरेक्स के रिगार्डिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, कैसे इसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं, कितना लीगलिटी सिस्टम है, किस हिसाब से आप अपना कैपिटल सेफ रख सकते हो, एवरीथिंग इज एल्स राइट। और आगे जाके पॉसिबल हुआ और थोड़ा अच्छे कस्टमर भी हो गए तो हम लाइव आने की भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगी कि आप एजुकेशन हो ले लो, उसके बाद जो भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है हमें मैसेज करो, और स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो और कंटिन्यू प्रॉफिट लेने की ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमने समझा वेरी सिंपल अबाउट फॉरेक्स। जो बड़ा ऊपर से हमें था, जो फॉरेक्स की सिस्टम क्या है वही सिंपली हमें समझा है, डीप में अभी नहीं गए। डीप में हम जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी आप में से किसी को जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स का यूज करो, वॉइस बॉक्स का नहीं। ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज डाल के छोड़ दो, हम ट्राई करेंगे और 5 मिनट में आपका जो भी डाउट क्लियर है वो खत्म करने की। ठीक है, ऑलरेडी हमारा आधा घंटा हो गया है, हमारा आधा घंटे का सेशन था। ठीक है, ज्यादा कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में पिंग आईडी पे मैसेज भी कर सकते हो एनी टाइम, नोट नीडेड यहाँ ही है। ठीक है, टेलीग्राम में पिंग आईडी पे मैसेज कर सकते हो जो भी डाउट है कभी भी। ठीक है, वहां पे आपको पूरा लिंक मिल जाएगी कि कौन से में ब्रोकर अकाउंट ओपन करना है, किस में ट्रांसफर करना है, कौन सा बेस्ट है, जो भी आपको है वहां पे पूरी की पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम पिंग आईडी पे मिल जाएगी। पर अगर 2-3 मिनट में अगर आपको कोई मेजर डाउट है तो यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में करो, मैं ट्राई करता हूँ आपको सॉर्ट आउट करने की। चलो, एनी हो एनी डाउट? पिंग मैसेज पे मैसेज कीजिए अगर किसी को कुछ भी डाउट है। भाई लिंक बिंक कुछ भी मत डालो यहाँ पे, ठीक है। हेलो हेलो। मैसेज कीजिए ना भैया। सर डाउट है सर। चलो कोई नहीं, अभी एक हम काम करते हैं, कोई लिंक शेयर कर रहा है, कोई नहीं। जो भी डाउट है आप सर डाउट है टेलीग्राम सर। पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे सर किस पे आपको मैसेज करना है सर? टेलीग्राम के पिंग आईडी पे, ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपका ऑल डाउट ओके क्लियर ओके हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।